Assalamualaikum students, how are you? My name is Saima, class 4. Now get ready for chapter 2 और lecture 2 है आपका और टॉपिक है मल्टीप्लाइज। ठीक है, पहले आप लोगों ने जो चैप्टर 2 का लेक्चर 1 किया था, चैप्टर 2 का लेक्चर 2 है। ठीक है, बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर है आपका 31, वर्कशीट 2 है और क्वेश्चन नंबर 1 है लिस्ट द फर्स्ट 12 मल्टीपल्स ऑफ द नंबर्स गिवन। ठीक है, हमने उससे पहले फैक्टर्स किए थे, अब मल्टीपल्स करेंगे। मल्टीपल्स का मतलब ये होता है कि आपने यानी 3 है तो 3 का टेबल्स पूरा लिख दें कि 3 जो है वो किस किस से मल्टीपल्स है। तो हम 12 तक लिखेंगे 3 का टेबल। तो 3 1 ज़ा 3, पूरा टेबल नहीं लिखेंगे, बस डायरेक्ट उसका जो आंसर आ रहा होता है वो लिखेंगे। जैसे 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27, 3 10 ज़ा 30 और 3 11 ज़ा 33 और 3 12 ज़ा 36। ठीक है, अब जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी आप इसी तरह से सिर्फ आंसर ही लिखेंगे उसके। क्वेश्चन 2 है फिल इन द ब्लैंक्स विद फैक्टर और मल्टीपल्स। ठीक है, अब इन्होंने ब्लैंक्स में आपको मल्टीपल लिखना है और फैक्टर लिखना है। मैंने आपको इसकी प्रीवियस लेक्चर जो था, हमारा टॉपिक था फैक्टर, तो फैक्टर के बारे में मैंने आपको बताया था। फैक्टर का मतलब ये होता है कि जैसे वो नंबर जो किस किस के टेबल में आता हो। ठीक है ना, अब जैसे 6 है तो 6 किस किस के टेबल में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है और अपने और 1 में आता है। और मल्टीपल्स का मतलब ये है कि यानी आप 6 के मल्टीपल लिखेंगे। 6 जो है वो 6 के टेबल में, मतलब 6 1 ज़ा 6, 6 टू यानी 6 का टेबल लिखना है। तो देखिए ए लिखा हुआ है 6 इज़ अ डैश ऑफ 48। 6 क्या है, मल्टीपल है ना, यानी 6 के टेबल में 48 आता है। एंड 48 इज़ अ फैक्टर ऑफ 6, यानी 48 जो है वो 6 का फैक्टर है। 6 के टेबल में 48 आता है। इसी तरह 8 इज़ अ मल्टीपल्स ऑफ 48, 8 के टेबल्स में क्या आता है, 48 आता है। 48 इज़ अ डैश ऑफ 8, 48 जो है वो फैक्टर है ऑफ 8 का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका पेज नंबर है 32, क्वेश्चन नंबर है 3 है 14 एंड 49 मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर। ठीक है, व्हाट इज़ दिस नंबर, दिस इज़ अ नंबर आपको ब्लैंक में लिखना है। इन्होंने जगह है कि 14 का यहाँ पे आप टेबल लिखें और 49 का आप टेबल लिखिए। अब इन दोनों में जो सेम नंबर आ रहा है, जैसे हम कॉमन निकालते थे सेम वही है, तो अब इसमें देखिए सेम कौन सा नंबर आ रहा है, 98 एक वो नंबर था जो सेम आ रहा था, तो हमने कहा द नंबर इज़ 98। यानी 14 और 49 का आपको मल्टीपल्स लिखने थे, यानी टेबल्स लिखने थे, और उसमें से जो कॉमन आना था, जो सेम नंबर आना था वो लिखना था, तो नंबर इज़ 98। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका है पेज नंबर 32। ठीक है, और उसमें लिस्ट द फर्स्ट 12 मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द नंबर एंड फिल इन द ब्लैंक। क्वेश्चन है 3 एंड 4 मल्टीपल्स लिखने हैं, यानी वही 3 का टेबल लिखना है कि हमने पहले 3 का टेबल लिखा, फिर मल्टीपल्स ऑफ वो 4 का टेबल लिखा। ठीक है, और 12 तक लिखना है। फिर इन्होंने कहा है द फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स 3 एंड 4 आर। अब इन दोनों में फर्स्ट मल्टीपल और बहुत से कॉमन आ सकते हैं, लेकिन जो सबसे पहले कॉमन आ रहे हैं, अब देखें इन सब में कौन सा कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन नहीं है, 6 कॉमन नहीं है, 9 नहीं है। अब देखें 12 इसमें भी और इसमें भी है, तो हमने सबसे पहले 12 लिख दिया। उसके बाद है 24 इसमें भी और इसमें भी है, तो हमने 24 लिख दिया। आगे भी सेम हो सकते हैं, लेकिन हमें उन्होंने क्या कहा था, द फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे पहले जो 2 कॉमन मल्टीपल्स हैं वो सिर्फ आपको लिखने हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग को टेबल्स याद होने चाहिए, तो ये आपका टॉपिक सॉल्व हो सकेगा। तो इससे पहले सारे अपने टेबल रिवाइज कर लीजिएगा, फिर ये जो है अटेम्प्ट क्वेश्चंस कीजिएगा, वरना फिर आप लोग को बहुत प्रॉब्लम्स होगी। ठीक है, अब आपकी होम स्लाइड्स पे होमवर्क नज़र आ रहा है आपको, तो होमवर्क है आपका डू पेज नंबर 31, क्वेश्चन 1 है BC पार्ट करना है इन्हें 4A बुक में। डू पेज नंबर 33 है क्वेश्चन 5 का BCDEF और इन 4A बुक में। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वाला टॉपिक भी समझ में आ गया होगा और आप लोग होमवर्क भी डन कर लेंगे। फिर भी अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा हो तो मेरी बार बार वीडियोज़ देखिएगा, आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट, स्टे सेफ स्टे होम।